एक इंसान जिसने मौत को हराने की कोशिश की, एक साइंटिस्ट जिसने भगवान बनने की भूल कर दी, और एक ऐसा क्रीचर जो पैदा तो हुआ इंसान के हाथों से लेकिन दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। आज हम जानेंगे फ्रैंकेनस्टाइन की उस डरावनी और इमोशनल कहानी को जो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि इंसानी घमंड और अकेलेपन की सबसे खौफनाक दास्तान। वैज्ञानिक ने युद्ध के मैदान में से 10 ऐसे शव चुने जो बाकी के मुकाबले ज्यादा सही हालत में थे। उसने लगातार 2.5 दिन तक उन पर रिसर्च की और आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंच गया कि वह मर चुके इंसान को फिर से जिंदा करने का तरीका खोज चुका है। इसके बाद उसने लोगों के सामने एक शरीर पेश किया जो अलग अलग शवों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। जैसे ही सबकी नजरें उस शरीर पर गईं, उसने तुरंत उसमें बिजली का कनेक्शन दे दिया। ये पूरा दृश्य इतना अजीब और डरावना था कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के नियमों को ही तोड़ दिया गया हो। वह चुपचाप मुड़ा और एक छोटी सी गेंद उठाकर उस शव की तरफ फेंक दी। फिर वह दोबारा उस शव के पास गया और धीरे से बोला, छोड़ दो। यह देखकर सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि उस शव ने सच में उसकी बात समझ ली और तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई गेंद को छोड़ दिया। विक्टर को लगा था कि यह देखकर लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उल्टा उसका गुरु गुस्से में खड़ा हो गया और साफ साफ कह दिया कि वह इस तरह के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं करेगा। उसी दौरान वह छोटी गेंद लुढ़कते हुए दर्शकों की तरफ चली गई और वहां मौजूद एक हथियार व्यापारी जिसका नाम हारलैंड था, उसने उसे उठा लिया। उसने अपनी आंखों से यह देखा कि विक्टर ने शव के शरीर से एक सुई निकाल दी और जैसे ही सुई निकली वह शरीर जोर जोर से कांपने लगा और फिर से मर गया। इस तरह जीवन का आना और फिर अचानक खत्म हो जाना देखकर इसके बाद हारलैंड खुद विक्टर से मिलने उसके पास गया और उसके साथ एक खत भी लाया जो उसके छोटे भाई विलियम ने भेजा था। उस खत से यह पता चला कि विलियम ने हारलैंड की भतीजी एलिजाबेथ से सगाई कर ली है, यानी अब दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन चुके हैं। हारलैंड ने सीधे सीधे यह भी कह दिया कि उसे विक्टर का यह प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प लगा है और वह इसमें काफी रुचि रखता है। उसने विक्टर को 3 दिन बाद होने वाली एक दावत में आने का न्योता दिया और कहा कि वह वहां उसे एक ऐसा तोहफा देगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हारलैंड की यह बात सुनकर विक्टर का ध्यान पूरी तरह उस पर चला गया। उसी समय हारलैंड ने अचानक इवेलिन का एनाटॉमी डायग्राम का जिक्र किया जो यूरोप में इंसानी शरीर की नसों और रक्त वाहिकाओं का सबसे शुरुआती और सबसे विस्तृत चित्र माना जाता था। ये